आज की इस ऑनलाइन क्लास में 10वीं कक्षा के हिंदी रखने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आशा रखती हूँ आप सब घर में अच्छी तरह से पढ़ाई पे ध्यान देते होंगे। आज हम अपने हिंदी विषय के व्याकरण विभाग में जो लिंग है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, 9वीं 8वीं कक्षा में हम लिंग के बारे में जान चुके हैं और हर समय ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग है। इसलिए चाहे प्राणी हो अप्राणी हो, सभी एक एक लिंग में आते हैं। इसलिए लिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला आता है लिंग हम किसे कहते हैं। पुरुष या स्त्री की पहचान उसके लिंग से होती है। लिंग का अर्थ क्या है? ना चिन्ह, लक्षण या निशान। पुरुष जाति के प्राणी को पुल्लिंग और स्त्री जाति के प्राणी को स्त्रीलिंग कहते हैं। हम जानते हैं कि हिंदी में प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग है, नहीं तो स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द का लिंग जानना इसलिए जरूरी है कि कर्ता या कर्म के रूप प्रयुक्त संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार क्रियापद बनता है। जैसे राम जाता है, सीता जाती है। राम ने रोटी खाई, सीता ने फल खाया। हवा चलती है, पवन बह रहा है। तो मनुष्य और अन्य प्राणियों को लिंग जानना आसान है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से वे पुरुष स्त्री या नर मादा होते हैं। ये जानना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो मनुष्य हो या जीव जंतु हो, ये पुरुष होते हैं, नहीं तो स्त्री होते हैं। तो इनका लिंग जानना इतना कठिन नहीं। जैसे पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, ये हम पहले से भी जान चुके हैं, फिर भी आगे जानेंगे। नर नारी, घोड़ा घोड़ी, बालक बालिका, बाघ बाघिन, पिता माता, पुत्र कन्या, माली मालिन, कुत्ता कुतिया, शेर शेरनी, बैल गाय, पति पत्नी, हिरन हिरनी, राजा रानी। लेकिन कुछ प्राणीवाचक शब्द है जिनके स्त्रीलिंग रूप नहीं है। जैसे उल्लू, केंचुआ, कौवा, कछुआ, खरगोश, तोता, नेवला, भेड़िया और मच्छर। ये सब प्राणीवाचक शब्द हैं, परंतु जिनके स्त्रीलिंग रूप नहीं है। जैसे हम हिरन हिरनी, कुत्ता कुतिया ऐसे कहा, परंतु ये उल्लू, केंचुआ, कौवा, ये सिर्फ ये स्त्रीलिंग रूप इसका नहीं है, ये नित्य पुल्लिंग है। कौवा को चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में आता है, तो इसको याद रखना है। ये नित्य पुल्लिंग शब्द है, इनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो कैसे हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे? नर या मादा लगाकर। जैसे नर कछुआ, मादा कछुआ, नर खरगोश, मादा खरगोश। इस तरह से हम इसका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्राणीवाचक शब्द हैं जिनके पुल्लिंग रूप नहीं है। जैसे हम पिछले जो शब्द देखे थे, उल्लू, केंचुआ, कौवा, इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं है। इसी तरह से ये जो कोयल, गिलहरी, चील, जोंक, जूं, तितली, मकड़ी, मक्षी, मछली, मैना, ये सब स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। इसका पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो इसको भी याद रखिएगा। ऐसे नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में नर मादा शब्द जोड़कर लिंग स्पष्ट हो जाता है। जैसे नर कौवा, मादा कौवा, नर कोयल, मादा कोयल। तो परीक्षा में भी आता है कोयल, इसका लिंग निर्णय करिएगा, तो आपको लिखना ये स्त्रीलिंग है। तो ये नित्य स्त्रीलिंग पुल्लिंग रूप भी है।
अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग जानने के लिए रूप, अर्थ और शब्दांत मात्रा पर विचार करना पड़ता है। जो अप्राणीवाचक होते हैं, जिनमें प्राण ना हो, तो इसका लिंग जानना तो बहुत कठिन है, परंतु इसके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। हम उसको अगर अवलंबन करेंगे तो हम उसका लिंग जान सकेंगे। जैसे लिंग जानने के लिए मुख्यतः प्रयोग और अभ्यास की ज़रूरत है, फिर भी हम कुछ तरीके अपनाते हैं। ये है, जैसे शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय। पहला जो है, शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर हम लिंग निर्णय कर सकते हैं। दूसरा है अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय। तीसरा है शब्दांत स्वर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय। शब्दांत शब्दांत स्वर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय। तो पहला आता है जो दिया है, शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय हम कैसे कर सकते हैं। जिसे हमको, ये एक आसान तरीका है, इसको भी हम जानेंगे तो हमको लिंग जानने में कोई कठिनाई नहीं होगा। जैसे एक में दिया है, जिन अप्राणीवाचक अकारंत संज्ञा शब्दों का रूप बहुवचन में नहीं बदलता, अर्थात एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक सा रूप रहता है, वे शब्द पुल्लिंग है। जो बदलता नहीं है, एक वचन में भी वैसा है, बहुवचन में भी वैसा है, ज्यों को त्यों रहता है। जैसे भात, तेल, पवन, जल, खेत, दांत, बाजार, खेल, सामान, मकान, माल, अनाज, जवान, जवाब, पेड़, नमक, गुलाब, शरीर, ग्रंथ, काल, नाम, ये सब है पुल्लिंग शब्द। बहुवचन रूप में ये नहीं बदलता, अर्थात एक वचन तथा बहुवचन में दोनों में एक ही रूप होता है, इसलिए ये सब पुल्लिंग है। तो ये आसान हो गया आपके लिए। दो में है, जिन अप्राणीवाचक अकारंत संज्ञा शब्दों का अंतिम अ का बहुवचन में ए हो जाता है, वे शब्द स्त्रीलिंग है। अप्राणीवाचक अकारंत शब्द जैसे बात, बातें, ईंट, ईंटें, रात, रातें, राह, राहें, सड़क, सड़कें, लाश, लाशें, नस, नसें, ईख, ईखें, दाल, दालें, आदतें, इमारतें, ये सब एक ही मात्रा जोड़कर ये बहुवचन रूप हो जाते हैं, इसलिए ये सब शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे दुकान, फसल, कोशिश, सांस, किताब, पुस्तक। इधर देखिए, ग्रंथ है पुल्लिंग और किताब और पुस्तक है स्त्रीलिंग, तो इसको ध्यान देना चाहिए। फसल ये है स्त्रीलिंग, दुकान ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, क्योंकि इसका बहुवचन रूप ए जुड़कर होता है। कीमत, कीमतें, सरकारें, सुबह, तस्वीर, आफत, कमर, मूंछ, कमीज, झील, मेज, चीज, बंदूक आदि शब्द, इनका अकारंत संज्ञा शब्दों का अंतिम अ का बहुवचन में ए हो जाता है, इसीलिए ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। जिन अप्राणीवाचक आकारंत संज्ञा शब्दों का अंतिम आ बहुवचन में ए हो जाता है, वे शब्द पुल्लिंग है। जैसे मेला। अप्राणीवाचक आकारंत शब्द ये बहुवचन में क्या होता है, ए हो जाता है। जैसे मेला, मेले, ताला, ताले, कपड़ा, मसाला, कचरा, अंगूठा, कांटा, शीशा, चना, कमरा, लोटा, छाता, रास्ता, पर्दा, जूता, कुर्ता, पराठा, चौराहा, दरवाजा आदि, ये सब आकारंत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में क्या होता है, ए हो जाता है। तो ये भी इसके याद रखिए, ये भी बहुवचन कैसे होता है, ए कारंत हमने पढ़ा था। स्त्रीलिंग शब्द ए जोड़कर कैसे बहुवचन होता है, तो उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और ये है पुल्लिंग। जिन अप्राणीवाचक आकारंत संज्ञा शब्दों के बहुवचन में ए जुड़ता है, वे शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे आशा, आशाएं, उपमा, उपमाएं,
इसमें ए जोड़ता है। हवा हवाएं, सेना सेनाएं, लताएं कथाएं, शाखाएं सभाएं, इच्छाएं योजनाएं, दिशा विद्या, सूचना परिचय, कविता, भाषा क्रिया, संख्या रचना, सजा दवा घटना, ये सब है अप्राणीवाचक आकारंत संज्ञा शब्द जिसका बहुवचन ए जुड़कर होता है, इसीलिए ये सब है स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग हमको पता चल गया कैसे हम बहुवचन के माध्यम से हम उसको जान पाएंगे। पांचवा आता है जिन अप्राणीवाचक छोटी ई और बड़ी ई कारण संज्ञा शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं बदलते, वे संज्ञा बदलते वे शब्द पुल्लिंग है, जैसे गिरी, अतिथि, मोती, पानी, जलधि, जी, घी। तो ये गिरी, अतिथि, मोती, पानी, जलधि, जी, घी ये सब कभी नहीं बहुवचन में बदलते, ज्यों के त्यों रहते हैं, इसीलिए ये सब है पुल्लिंग शब्द। जिन अप्राणीवाचक छोटी ई कारांत, छोटी ई और बड़ी ई कारांत संज्ञा शब्दों के अंतिम ई और ई बहुवचन में या हो जाती है, वे शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे नदी, मक्षी, जैसे नदी नदियाँ, मक्खी मक्खियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, जति तिथि, रीति नीति, विधि, खिड़की, समाधि, गली, लड़ाई, उपाधि, मिठाई, रोटी, पूड़ी, जलेबी, पकौड़ी, उंगली, टोपी, बीमारी, चपाती, सब्जी, ये सब है स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि इसका अंतिम ई और ई बहुवचन में या हो जाते हैं, जैसे रोटी रोटियाँ, पूड़ी पूड़ियाँ, मिठाइयाँ, लड़ाइयाँ, गलियाँ, समाधियाँ, इसी तरह से इसका बहुवचन रूप बनते हैं, इसलिए ये सब है स्त्रीलिंग शब्द। सातवां है जिन ऊ और ऊ ओ कारांत संज्ञा शब्दों का रूप बहुवचन में नहीं बदलता, वे शब्द पुल्लिंग है, जैसे शिशु, लड्डू, आलू, रेडियो, इसका भी बहुवचन रूप नहीं होता, वो एक वचन में जैसा होता है बहुवचन में भी वैसा ही रहता है। आठवां आता है जिन ऊ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ ओ कारांत संज्ञा शब्दों को बहुवचन में ए हो जाता है, वे शब्द स्त्रीलिंग लिंग में हैं, जैसे ऋतु, वस्तु, झाड़ू, लू, गौ, जैसे ऋतु ऋतुएं, वस्तुएं, झाड़ुएं, लुएं, गौएं, ये सब ओ कारांत व ऊ कारांत शब्द ए हो जाता है, तो ये भी हम स्त्रीलिंग शब्द में स्त्रीलिंग में आता है। वचन अभ्यास में शब्दों के रूप दिए गए हैं, उन्हें देखें और शब्दों रूपों को जान ले। जो दूसरा आता है अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय, हमने बहुवचन एक वचन जो था वचन के आधार पर कैसे लिंग को निर्णय करेंगे इसके बारे में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर लिंग कैसे निर्णय कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर हम लिंग निर्णय कैसे करेंगे, जैसे पुल्लिंग शब्द है प्राय अनाजों, खाद्य पदार्थों, फलों, वृक्ष, धातुओं, रत्नों, ग्रहों और द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे धान, गेहूँ, अनाज, अनाज का मतलब है जो सस्य खाद्य सस्य है उसे कहते हैं अनाज। तो अनाजों जैसे होते धान, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, पराठा, भात, हलवा, लड्डू, ये खाद्य पदार्थ है, पराठा, भात, हलवा, लड्डू। पेड़ा, अनार, अंगूर, ये सब फलों का नाम है, अनार, अंगूर। आम, केला, पपीता, पेड़ों का नाम, जैसे बरगद, पीपल, नीम, गुलाब। सोना, पीतल, ये सब सोना, पीतल, तांबा, ये सब धातुओं का नाम है।
लोहा, कांसा, हीरा, मोती, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, तारा, सूर्य, घी, पानी, दूध, तेल, दही आदि ये सब है अनाज, खाद्य पदार्थ, फल, वृक्ष, धातु, रत्नों, ग्रह आदियों का नाम। तो ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। परंतु इनमें से कुछ स्त्रीलिंग में भी आते हैं, अपवाद हैं। जैसे अरहर, अरहर है अरहर, मूंग, मकई, रोटी, दाल, सब्जी। तो भात तो पुल्लिंग है, परंतु दाल है स्त्रीलिंग, रोटी स्त्रीलिंग, सब्जी मूंग, मकई, मूंग, अरहर ये सब अरहर मूंग एक एक अनाज है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। मूंग दाल, अरहर दाल, तरकारी, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, लीची, ककड़ी, इमली, मौलसरी, इमली, मौलसरी ये सब पेड़ों का नाम है। उस तरह से जितने सारे धातु हैं इसमें से चांदी है स्त्रीलिंग, बाकी के सब है पुल्लिंग। मणि, रत्नों का नाम, मणि स्त्रीलिंग है, परंतु बाकी जितने रत्न हैं वो सब है पुल्लिंग। पृथ्वी, ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी है स्त्रीलिंग, बाकी सब है पुल्लिंग। चाय, कॉफी, शराब, छाछ यह सब है द्रव पदार्थ है, जो पीने पानीय है, ये सब है स्त्रीलिंग। चाय, कॉफी, शराब, छाछ और छाछ आदि। स्त्रीलिंग शब्द प्राय नदियों, नक्षत्रों, भाषाओं, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। हमने नवा कक्षा और 8वीं कक्षा में लिंग में ये सब नाम पढ़े थे, नदियों के नाम और नक्षत्र, भाषा जितने सारी हैं। महानदी, गंगा, रोहिणी, विशाखा, हिंदी, ओडिया, संस्कृत, अंग्रेजी, प्रतिपदा, तीज, अमावस्या, पूर्णिमा आदि ये सब है नदियाँ, नक्षत्रों, भाषा, तिथि आदि का नाम, ये सब स्त्रीलिंग है। पर इनमें से कुछ पुल्लिंग में आते हैं। भाषा हमेशा स्त्रीलिंग में आता है, जितने सारे तिथियां, नक्षत्र ये सब है स्त्रीलिंग। परंतु नदियों में 3 नदी ऐसे हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, ये पुल्लिंग में आते हैं। शब्दांत, अक्षर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय कैसे करेंगे? जैसे पुल्लिंग शब्द है, जिन तत्सम शब्दों के अंत में अ, अन, त्व, त्य, य, आय, आर, आस हो, वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे त्याग, कौशल, नयन, गुरुत्व, नृत्य, सौंदर्य, अन्याय, संसार, विकार, विलास, उल्लास आदि, ये सब पुल्लिंग शब्द है। ये तत्सम शब्द है, तत्सम का मतलब है अविकल संस्कृत शब्द। तो अंत में अ, अन, त्व, त्य, य, आय, आर, आस हो, जिन तत्सम शब्दों में, तो ये सब है पुल्लिंग शब्द। जिन तद्भव शब्द के अंत में आ, अव, ना, पा, पन हो, वे सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे आटा, कपड़ा, बहाव, भुलावा, जागना, पढ़ना, बुढ़ापा, बचपन, भोलापन आदि, ये सब तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द का मतलब है संस्कृत से सृष्टि हुआ है शब्द। इसमें अंत में अगर आ है, जैसे आटा, कपड़ा, बहाव, जैसे भुलावा, जागना, अंत अक्षर ना है। जब बुढ़ापा, पा है, जैसे बचपन, भोलापन, कालापन, ये सब जितने सारे शब्द हैं ये सब पुल्लिंग होता है। अंत शब्द के आधार पर भी हम उसका लिंग निर्णय कर सकते हैं। जैसे स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द जिन तत्सम शब्दों के अंत में आ, ना, ई, इमा, ता हो, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पूजा, प्रार्थना, कामना, शिष्या, छवि, कृषि, कालिमा, महिमा, एकता, साधुता, ये सब तत्सम शब्द है
और इसके अंत में क्या है? आ, ना, ई, इमा, ता। एकता, साधुता, ता है। कृषि, शिष्या, छवि, ई है कालीमा, इमा शब्द लगाया महिमा। ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। जिन तद्भव शब्दों के अंत में अ, आई, ई, या, अन, वट, हट हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भूख, वचन, वात, लड़ाई, पढ़ाई, चिट्ठी, रोटी, खटिया, जलन, बनावट, लिखावट, कड़वाहट, आहट आदि। तो इसमें क्या है? अंत में आई है, ओ है, आई, ई, या, अन, वट, हट। खटिया, जलन, बनावट, वट, हट, हट जैसे कड़वाहट, आहट। तो ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, इधर शब्दों का लिंग परिवर्तन है। शब्दों के रूप को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। इसके लिए कुछ निश्चित नियम है, नीचे उनका उल्लेख किया गया है। ये अकारांत शब्द में आ जोड़कर, ई जोड़कर, ई जोड़कर, या जोड़कर कैसे हुआ है, ये सब आप घर में खुद पढ़िएगा और उसे याद रखिएगा। कुछ शब्दों के अंत में ई नहीं जोड़कर, जैसे बाग, बागिनी, सांप, सांपिन, ये सब पहले जो क्लास था इसमें हम कई बार इसके बारे में आलोचना किए हैं। ये सब आप खुद देखेंगे और याद रखेंगे किस तरह से ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप हुआ है। इसे ध्यान देकर पढ़ेंगे और इसका जो लिखावट, इसको भी ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी मात्राएं इधर उधर हो जाए तो ये गलती हो सकती है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और जितने सारा हमने पढ़ाई आज किया है उसको ध्यानपूर्वक याद रखें। बाकी ये सब शब्द हैं, स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करके कैसे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे। अभ्यास कार्य दिया है किताब में, उसको किताब देखकर हम अच्छी तरह से उसका उत्तर अपने हिंदी SW कॉपी में ज़रूर लिख के हमें फ़ोटो करके व्हाट्सएप में ज़रूर भेजिएगा। हम देखेंगे आप लोग ये पाठ कितना अपने खाता में लिखा है, हम देखना चाहते हैं। इसलिए आपको ये सब अपने कॉपी में ज़रूर लिखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।